नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे। लाहौर आलूदगी में तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। बागों का शहर दुनिया का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में है। पंजाब के अक्सर शहरों में स्मॉग की शिद्दत कम होने में नहीं आ रही है। इसी हवाले से मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर से आयशा अता हमारे साथ हैं, मुल्तान से मुकरम खान, फैसलाबाद से रिदा सिंधु का साथ हासिल होगा, गुजरावाला से मोहसिन खालिद हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले लाहौर चलते हैं। आयशा अता, आपकी जानिब आना चाहूँगी, बताइएगा सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला शहर है बागों का शहर कहलाया जाता है ये शहर, क्या सूरत हाल है? छुट्टियों का ऐलान किया गया है, फैक्ट्रीज बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, क्या इस वक्त सूरत हाल है मजमूई तौर पर शहर की? आयशा, अगर बात करें अक्टूबर के अख्ताम और नवंबर के आगाज़ से लेकर अब तक की सूरत हाल की, तो लाहौर का आज पहला दिन है जिसमें स्मोक जो है वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त लाहौर का जो पोश इलाका कैंट है, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 640 की हद तक जो है वो पहुँच चुका है। और इसी तरह से लाहौर के 3 ऐसे पोश इलाके हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 की हद तक भी पहुँच चुका है। इसी तरह अगर मैं गुलबर्ग की बात करूँ, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तो 555 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दिन के आगाज़ से लेकर दिन भर जैसे जैसे दिन गुजरता है, रात होती है, तो पहले नंबर पर जो है वो रहता है। हर साल की तरह इस साल भी स्मोक को जो है वो आफत करार दिया गया है, छुट्टियां दे दी गई हैं, लेकिन इसके सद्देबाब के लिए जो ठोस इक़दाम हैं वो देखने में नहीं आ रहे हैं। जहां भी नज़र जाती है स्मोक आती है, और साथ ही साथ अगर धुंध के जहरीले बादल देखें तो वो दिखाई देते हैं। चारों इतराफ में जो मनाजिर हैं लाहौर की खूबसूरती के, वो जो है वो धुंधला चुके हैं। मज़ीद जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान लाहौर में बारिश का जो है वो कोई इम्कान नहीं है। ताहम स्मोक की शिद्दत जो है 10 नवंबर तक मज़ीद जो है इजाफा भी आ सकता है। आज 600 से क्रॉस की है, ये मज़ीद जो है वो 700 तक भी पहुँच सकती है, 700 तक भी पहुँच सकती है। आयशा अता आप हमें लाहौर से आगाह कर रही थी, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स बाज़ इलाकों में 600 से भी ऊपर चला गया है। स्मोक को आफत ज़दा करार दिया गया है। मुल्तान से मुकरम खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुकरम, मुल्तान में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या जिस तरह आयशा हमें बता रही थी बिल्कुल यही हालात हैं मुल्तान में भी, या कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर है लाहौर से मुल्तान? और अगर स्मोक है तो यहाँ पर इसके तदारुक के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए जी, लाहौर से तो कंपैरेटिवली मुल्तान में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कम है, लेकिन स्मोक का यहाँ पर राज है। मुल्तान के बाद 250 तो कहीं 280 और 300 तक जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो जा रहा है। और मौसम में सरमा जैसे ही इसकी आमद हुई थी तो स्मोक का आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। और इस सिलसिले में जो इंतज़ामिया की जानिब से जो स्मोक के तदारुक के लिए भी इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। और पिछले 11 रोज़ के दौरान जो है 21 जो भट्टे हैं, ईंटों के भट्टे, उनको जो है वो सील किया गया है और उन्हें जो है तकरीबन 1.25 करोड़ तक जो है वो जुर्माने भी आयद किए गए हैं। लेकिन अभी तक इंतज़ामिया जो है वो इस बात पर जो है वो नाकाम नज़र आ रही है कि इन भट्टों को जो है वो ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल नहीं करा सकी। जबकि जो गाड़ियां हैं, धुआं छोड़ने वाली, चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, और उसके साथ साथ क्योंकि ये जनूबी पंजाब का खित्ता है और इसका मैक्सिमम एरिया जो है वो ज़राअत पे मुंसलिक है, तो ज़राअत जो फसलों की बाकियात को आग लगा देते हैं किसान, तो उनसे जो उठने वाला धुआं है ये स्मोक की एक बड़ी वजूहात में जो है वो एक शामिल है। और इस सिलसिले में महकमा ज़राअत की जानिब से भी जो है वो आगाही मुहिम चलाई जा रही है कि जो किसान हैं वो आग ना लगाएं, फसलों की बाकियात को बैटर का इस्तेमाल करें, और इससे जो है फ़ायदा भी होगा, ज़मीन की ज़रखेज़ी होगी और जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो नहीं होगी। तो और इसके साथ साथ मज़ीद आपको बताता चलूँ कि स्कूल में जो है मास्क जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है। बच्चे जो है बगैर मास्क के स्कूल नहीं जाएंगे। और इसके साथ साथ जो आज का भी जो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए, अगर लाहौर पहले नंबर पे आ रहा है तो ओवरऑल जो अगर देखा जाए तो मुल्तान तीसरे और चौथे नंबर पे वो शामिल हो रहा है आलूदगी के सिलसिले में। और इस हवाले से जो इंतज़ामिया है वो कोशिश कर रही है, इक़दाम उठा रही है। साथ ही मौजूद रहेगा फैसलाबाद का रुख करेंगे, रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद है। रिदा, फैसलाबाद हब है टेक्सटाइल मिल्स का, इंडस्ट्रीज़ का, फैक्ट्रीज़ का, बताइएगा स्मोक के तदारुक के लिए इंडस्ट्रीज़ कुछ दिनों के लिए बंद करने का जो फैसला सामने आया है, मालिकान क्या कहते हैं, और एयर क्वालिटी इंडेक्स फैसलाबाद का क्या बता रहा है बिलखुसूस?
जी बिल्कुल शीरी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगी कि फैसलाबाद एक सनती शहर है, हब है, और जो धुआं है वो सनती यूनिट्स की मद में या फिर गाड़ियों की मद में एक बहुत ज़्यादा जो है उसका हवा में अखराज होता है। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो उसको मॉनिटर करने वाला आला जो है वो यहाँ पर तकरीबन 3 साल से ख़राब है, और इस हवाले से अभी तक महकमा माहौलियात या इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी कार्रवाई जो है वो सामने नहीं आई है। जिस तरह आपने जुज़वी लॉकडाउन की बात की, तो फैसलाबाद में इस तरह का कोई भी इक़दाम जो है वो नहीं उठाया गया। सुबह और रात के औकात में, शाम के औकात में जो है वो यहाँ पर स्मोक की एक ख़तरनाक सूरत हाल का सामना जो है वो करना पड़ता है। इस वक्त थोड़ी हल्की सी धूप है और कदरे बेहतर सूरत हाल है, क्योंकि रात को यहाँ पर हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा। जो स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल अगर मैं बात करूँ तो रैंकिंग की, तो 190 तकरीबन जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है इंडेक्स इस वक्त फैसलाबाद का। जबकि शाम के औकात में ना सिर्फ हद निगाह इस धुएँ से मुतासिर होती है, बल्कि कुछ हादसात भी पिछले दिनों में सामने आए हैं। इसके साथ साथ जो स्किन की और सांस लेने की बीमारियां हैं, फेफड़ों से रिलेटेड इन्फेक्शंस हैं, उसके मरीज़ भी हॉस्पिटल्स में उनकी तादाद में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर्स की जानिब से ना सिर्फ स्कूल के बच्चों को बल्कि आम शहरियों को भी बाहर ना सिर्फ ये कि रात के औकात में सफ़र करने से गुरेज करने का मशवरा दिया जा रहा है, जबकि साथ ही साथ उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि वो मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। जबकि इस हवाले से अगर ज़िले इंतज़ामिया की कार्रवाइयों की बात करें तो कोई इतनी ज़्यादा कार्रवाइयाँ जो हैं, ज़्यादा कार्रवाइयाँ रिदा आप बता रही हैं कि फैसलाबाद में देखने में नहीं आ रही हैं। गुजरावाला चलते हैं, जहाँ से हमारे नुमाइंदे मोहसिन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, गुजरावाला डिवीज़न भी हमारे इल्म में है कि कल से 4 रोज़ के लिए ये बंद होगा, और ये भी हमें पता है कि ये मुल्क का 5वां बड़ा शहर है। तो ये बताइए कि यहाँ पर स्मोक ज़्यादा क्यों है? क्या इसकी वजह ये है कि सनती एरिया और जो रिहायशी आबादी है इसमें अब कोई तकसीम नहीं रही है, ये आपस में मिल गए? जी बिल्कुल, कोविड के बाद पहली दफा ऐसा हो रहा है कि गुजरावाला डिवीजन में जो है स्मार्ट लॉकडाउन होगा। स्मोक जो है दिन से काफी बढ़ चुकी है, और सबसे वो इसकी बड़ी वजह है वो यही है कि जो गुजरावाला के शहरी आबादी वाले इलाके हैं, उन इलाकों में फैक्ट्रियां जो है लग चुकी हैं। हजारों की तादाद में भट्टियां जो है यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि दिन रात जहरीला धुआं उगल रही है, जिसकी वजह से स्मोक जो है पैदा हो रही है। एक सर्वे किया गया सूबाई हुकूमत की जानिब से, जिसमें मालूम हुआ कि तकरीबन सिर्फ ख्याली, मियाँ सांसी और मुस्लिम रोड के इलाके में 350 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो कि घरों के साथ मुंसलिक है। एक घर है, एक फैक्ट्री है, इस तरह से कुछ घर हैं, फैक्ट्रीज हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं खासे बीमार हो रहे हैं। स्मोक की वजह से लोगों की आंखों में दर्द हो रहा है, और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि गला खराब के बहुत से पेशेंट जो है वो सामने आ रहे हैं। हमारी बात हुई जब महकमा माहौलिया से, तो उनका कहना था तकरीबन हमने 65 भट्टियां जो है मसमार की हैं, 150 से ज्यादा फैक्ट्रियों को शो का नोटिस जारी किए गए हैं, 10 फैक्ट्रियां सील भी की गई हैं शहरी इलाकों में। लेकिन वजह जो है सबसे बड़ी यही है कि तकसीम नहीं रही है। जहाँ पे लोग बसते हैं वहाँ पे फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे भट्टियां हैं, वहीं पे जो है वो फैक्ट्रियां जो है वो धुआं उगल रही हैं, लोग तेजी से बीमार हो रहे हैं। और शहर की सूरत हाल ये है कि सुबह 6 बजे से लेकर अब तक जो है यहाँ से गुजरना जो है वो मुश्किल हो चुका है। लोग जो है सफर करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, खासतौर पर जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनको बहुत जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मौलजीन यही भी कह रहे हैं कि ग्लासेस इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आंखों के लिए भी जो है मुज़र सेहत है। जी हाँ, स्मोक के तदारुक के लिए ज़िला इंतज़ामिया का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। लाहौर से आयशा अता, मुल्तान से मुकरम खान, फैसलाबाद से रिदा सिंधु और गुजरावाला से मोहसिन खालिद, आप सबका बेहद शुक्रिया। ननकाना साहब में भट्टों, फैक्ट्रियों, गाड़ियों और फसलों की बाक़ियात की आग से उठने वाले तेज़ धुएं की चादर फैल गई है। शदीद धुंध और स्मॉग के बाइस हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। इसी पर बात करेंगे ननकाना साहब से नुमाइंदा उस्मान संदराना से। जी उस्मान संदराना, बताइए। ननकाना साहब जो है वो भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो शामिल हो गया है। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ननकाना साहब की फ़ज़ाओं में रक्स करते धुएं के झोंकों ने हर मंजर को धुंधला कर रख दिया है। फ़ज़ाओं में रक्स करते धुएं के झोंके की वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी मुतासर है। हद निगाह जो है वो इंतहाई कम और बाज़ मकामात पर सिफर होकर रह गई है, जिसकी वजह से दूर दराज से आने वाले जो मुसाफिर और ट्रैफिक के जो मामूलाती ज़िंदगी है वो मुतासर होकर रह गई है। अगर हम कार्रवाइयों की बात करें तो ननकाना साहब में गुज़िश्ता रोज़ से जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो भी लगा दिया गया है, और थर्सडे से लेकर इतवार के रोज़ तक तालीमी अदारे जो हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। मार्केटों में, बाज़ारों में जो है वो भी थोड़ी सख्ती की गई है। और दूसरी जानब ट्रैफिक पुलिस ननकाना साहब की जानब से
मुसाफिरों को हदायत की गई हैं, ड्राइवर हजरात को, कि वो धुंध में इस्तेमाल होने वाली जो फोग लाइट्स जो हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि हादसा से जो है वो बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान, आप हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर में स्मोक के पेश नज़र आंखों के अमराज बढ़ गए हैं। शहरियों को आंखों की जलन और पानी बहने की शिकायत का सामना है। तिब्बी मराकज़ पर मरीजों का रश लगने लगा है। दानियाल उमर की रिपोर्ट देखिए। जहां सांस की बीमारियों का बाइस बन रही है, वहीं बिनाई भी मुतासिर कर रही है। आंखों की तकलीफ के साथ कितने मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, आइए जानते हैं। लाहौर की जहरीली फिजा, आंखों के मसाइल बढ़ गए। आंखों में जलन की शिकायत आम हो गई। तिब्बी मराकज़ पर मरीजों का रश लगने लगा। मरीज हमारे पास रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे आंखों में इरिटेशन है, पानी वाटरिंग है, आंख रेड है, किसी की बहुत ज़्यादा हो तो सूज भी जाती है आंख, और ब्लरिंग ऑफ विजन है, जिसकी वजह से उनकी डे टू डे रूटीन के अंदर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डाउन हो रही है। माहिरीन अमराज चश्म का कहना है एहतियात से ही आंखों के मसाइल पर काबू मुमकिन है। ग्लासेस का इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, पानी के साथ वॉश करना आंख को वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जाए हैं बाहर बाइक पे गए हैं तो आके उसको वॉश आउट कर लें ताकि वो गंद है वो सारा निकल जाए। माहिरीन ने खबरदार किया है, स्मोक से लाहौर के रिहायशी आंखों के मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी का शिकार हो सकते हैं। कैम कबासी के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर।